हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की जो वीडियो है ये कमेंट पर बेस्ड है और कमेंट किया है सिद्धार्थ श्रेष्ठा ने। इन्होंने लिखा है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में अच्छे से समझाइए सर। और मैं नेपाल से हूं, तो क्या मैं नेपाल से इंडियन प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट भेज सकता हूं? अगर पॉसिबल है तो कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहिए मुझे? प्लीज़ रिप्लाई विथ वन वीडियो। मैं आपकी सब वीडियोज़ देखता हूँ, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं और आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगी। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, इनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि जब आप अपने स्क्रिप्ट को पेज में लिखते हैं पेन से, तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी, क्योंकि वो आपके पास नोटबुक के फॉर्मेट में रहती है या फिर आपने उसे फाइल में डाल लिया है तो वो आपके पास फाइल के फॉर्मेट में रहेगी, तो उसे हार्ड कॉपी कहेंगे। और सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं या फिर मोबाइल में टाइप करते हैं और उसमें स्क्रिप्ट को लिखते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। आपने सॉफ्ट कॉपी में सपोज मान लीजिए आपने किसी सॉफ्टवेयर में लिखा अपने लैपटॉप में और फिर उसे आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, तो वो भी सॉफ्ट कॉपी ही कहलाएगी। तो जो आप लैपटॉप कंप्यूटर में लिख करके सेव रखते हैं उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, और जो आपके हाथ में रहती है नोटबुक के फॉर्म में या फिर फाइल के फॉर्म में, तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी। अब देखिए, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये नेपाल से है, तो क्या नेपाल से इंडियन प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह की एक फिल्म डायरेक्टरी बुक अपने घर पर मंगवा लेनी चाहिए। आप उसे नेपाल में भी मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन उसे मंगवा सकते हैं आसानी से। तो आप इसे मंगवा लेंगे तो इसमें सभी प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं। जितने भी लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिलेंगे, ऑफिस के एड्रेसेस, ईमेल आईडी सभी आपको मिल जाएंगे। और मेनली आपको काम पड़ेगी प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स के अनगिनत प्रोड्यूसर्स के इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप उन्हें ईमेल कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को, अपने वन लाइनर स्टोरी को, अपने स्क्रिप्ट को। और इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं घर बैठे ही, नेपाल से भी या फिर किसी अदर कंट्री में आप रहते हैं या फिर आप मुंबई से बाहर किसी अदर सिटी में रहते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप अगर किसी दूसरे सिटी में रहते हैं मुंबई से बाहर, तो आप ऑनलाइन इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। फिल्म डायरेक्टरी बुक से आप देख करके कांटेक्ट करते जाइए प्रोड्यूसर्स को। और अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो भी आप सेम वे में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात यह है कि फिल्म डायरेक्टरी बुक को आप ऑनलाइन कैसे मंगवाएंगे। तो देखिए, आप हमारे थ्रू भी इस बुक को मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां पर अपना एड्रेस देना होगा, पेमेंट करनी होगी और 7 डेज के अंदर आपको बुक आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाएगी। बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हें स्क्रिप्ट जो है वो किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। देखिए, मेनली स्क्रिप्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्क्रिप्ट को लिखें। भले उसकी जो डायलॉग्स रहते हैं उन डायलॉग्स को आप रोमन हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रिप्ट के एक्शन पार्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहिए। अगर एक्शन पार्ट का मतलब आपको नहीं मालूम है तो आप सीधा साधा ये समझ लीजिए कि जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है उसे आप इंग्लिश में लिखें और जो डायलॉग्स होते हैं वो आप रोमन हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में भी पूरी स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और किसी भी इंडियन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन मेनली आपको पहले कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में लिखने की और उसके बाद हिंदी में लिखने की और उसके बाद फिर कोई और लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रोड्यूसर्स जो है वो मेनली इंग्लिश और हिंदी ही जानते हैं। तो आप इन दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप अपने स्क्रिप्ट को किसी भी प्रोड्यूसर को देंगे तो जनरली वो उसे पढ़कर आसानी से समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। और अगर आपको प्रॉपर वे में स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, आपको स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग करनी नहीं आती है, तो आप कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं हम लोगों से, हमारी A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करके। इस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है और इसमें अभी ऑफर भी चल रही है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट्स के जरिए आपको सैंपल्स और एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया जाता है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए या ऑफर जानने के लिए या फी वगैरह जानने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, एनीवे, अब वीडियो को एंड करता हूं मैं। तो लास्टली आई वुड से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।